हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल फार्मेट जोन में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, और आज से हम स्टार्ट करेंगे उसका यूनिट नंबर फर्स्ट। उससे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए नया है। इससे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट नहीं था, या फार्माकोलॉजी फर्स्ट, ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम सुन के ही आपको डर लग रहा होगा। कुछ आपके सीनियर्स भी बोले होंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है। एक्चुअली हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट इजी और इजीएस्ट वे में समझाऊंगा, यानी कि आपको कुछ भी डाउट ना रहे और आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। तो ओवरऑल मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें हर एक सब्जेक्ट में हर एक यूनिट हमें 5 यूनिट्स है। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में यूनिट कितने हैं? 5 यूनिट्स है, राइट। तो हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों। तो हमें पढ़ना होता है, एक मिनट। तो हमें पढ़ना होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है, यहाँ पे हमें सिंथेसिस, हमारे नए नए ड्रग्स की सिंथेसिस कैसे करनी होती है। हमारा एसएआर एक नई चीज़ आती है, मैं आगे बताऊंगा कि ये सभी चीज़ें क्या होती है। देन आपको बाद में स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, सभी तो नहीं पढ़ने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे। देन आपको उसके यूजेस, राइट, साइड इफेक्ट्स, ये सभी चीज़ें तो आ ही जाएगी आपको। ये बहुत इजी है, आपको मैं बताऊंगा कि ये सभी चीज़ें कैसे याद करनी है। और बहुत सारी चीज़ें याद, मतलब क्लासिफिकेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। डेफिनेशंस प्रोबेबली हमें मोस्टली तो हमें पूरे के पूरे यूनिट कवर करने हैं, बट 4 to 5 यूनिट्स, 4 यूनिट तो आपको परफेक्ट ही करके जाने हैं एग्जाम को। परफेक्ट मतलब आपको नींद में से उठाकर भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए आपने। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। तो हम देखेंगे आज से यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। देन उसके बाद आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसमें आयनाइजेशन, सोलिबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायोसिस्टरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सभी चीजें। बाद में ड्रग मेटाबॉलिज्म में फेज वन एंड फेज टू, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, ये सभी चीजें यूनिट फर्स्ट में आती है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए तो नहीं होगी, तो डोंट वरी। तो एक एक टॉपिक हम इजीली अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का डेफिनेशन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिजाइन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ अ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड स्टडी ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म एंड मोड ऑफ एक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री का ही। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम नए नए ड्रग्स कैसे इन्वेंट करते हैं, नए ड्रग्स को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, नए नए ड्रग्स को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, नए नए ड्रग्स का हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रीवियसली हम पीओसी में पढ़ चुके हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पायरिडीन, प्रिपरेशन ऑफ इमिडाजोल, तो वैसे ही हम नए नए ड्रग्स को कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो एंड हम उन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, उनका मोड ऑफ एक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है, और ड्रग्स कैसे अपना मोड ऑफ एक्शन, जैसे कि अगर हम कौन सा ड्रग्स हम अगर लिए तो वो अपना एक्शन कैसे बॉडी में शो करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में और क्या क्या पढ़ते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स कैसे होता है, एसएआर जैसे कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कोई भी ड्रग्स कैसे शो करता है। तो जब हम कौन सा भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, लेते हैं, तो उसका एब्सॉर्प्शन हमारे बॉडी में कैसे होता है, वो ड्रग्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे बॉडी में, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, जैसे कि डिग्रेडेशन कैसे होता है, वो इनएक्टिव कैसे बनता है, एंड कैसे हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हुआ ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ अ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आपको अब ये क्वेश्चन होगा कि सर ये एसएआर क्या है। तो एसएआर इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है पैरासीटामोल, ओके। पैरासीटामोल पता है आप लोगों को सभी। तो हर घर में आफ्टर कोविड-19 हर घर में बच्चा बच्चा जानता है डोलो। डोलो किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे ही घर में किसी को बुखार आता है तो लोग क्या बोलते हैं, जाओ मेडिकल शॉप से डोलो लेके आओ। तो पता है पैरासीटामोल, तो डोलो में क्या होता है पैरासीटामोल, जो कि हम यूज करते हैं एज एंटी पायरेटिक। तो बेसिकली पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर ये होता है, उसमें एक फिनॉल होता है एंड एक अमाइनो रिंग, तो हम पैरा अमाइनो फिनॉल भी बोलते हैं। तो बेसिकली एसएआर क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल है, ओके। तो ये अगर हम इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि ये पैरा पोजीशन पे भी जो कुछ भी OH है, इस पैरा पोजीशन पे ये कुछ भी अमाइनो ग्रुप है, अगर हम OH ग्रुप को हटाते हैं
और अगर हम इस स्ट्रक्चर में किधर भी कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी एक्टिविटी में क्या चेंजेस आएंगे। अगर समझो, अगर ये OH ग्रुप हम अगर हटाएंगे तो क्या होगा। ऑक्सिल ग्रुप अगर हम रिमूव करते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, तो हम ये OH ग्रुप नहीं हटा सकते। ओके, अगर हम ये OH ग्रुप हटा के कोई अदर ग्रुप अगर हमें इधर जोड़ना है तो भी हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके एक्टिविटी में क्या चेंजेस आएंगे, ये सभी के बारे में हम इसमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। तो अगर अदर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे कि अमाइनोफिनॉल रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्शन। अगर ये पैरासीटामोल अपना एक्शन शो करना चाहता है तो इसमें ये अमाइनो एंड ये फिनॉल रिंग जो है वो कंपलसरी रहना पड़ेगा, तभी ये पैरासीटामोल अपना एक्शन बॉडी में शो करेगा। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है। तो ओवरऑल मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो कोई भी नया ड्रग हम बनाने से लेकर उस ड्रग का नया सिंथेसिस, उसको डिजाइन करने से लेकर, उसको इन्वेंट करने से लेकर, जब भी हम कोई ड्रग खाते हैं, सपोज कीजिए हम कोई ड्रग खाए, तो उस ड्रग का हमारी बॉडी में एक्शन कैसे कहाँ पे उस ड्रग का एडीएमई मतलब एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन से वो ड्रग हमारे बॉडी में एक्शन कैसे शो करता है, ये सभी चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हम उसके स्ट्रक्चर्स, उसका सिंथेसिस, उसका क्लासिफिकेशन, उन अलग अलग ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, ये सभी चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। नाम से ही पता चला होगा कि आपको हिस्ट्री में क्या था हमारा केमिस्ट्री, मतलब मेडिसिन के सेक्टर में हमारा हिस्ट्री में क्या सिचुएशन था, हम कैसे थे, कहाँ पे स्टैंड करते थे, और नाउ हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री, हमारा मेडिसिनल मतलब हमारा फार्मा फील्ड अब कहाँ पे है। राइट, आप तो सभी जानते हैं कि आज के इस टाइम पे हम फार्मा फील्ड में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम हमारे इंडिया में मेडिसिन बनाकर हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। लाइक पता है आपको। तो हिस्ट्री में क्या था, तो हिस्ट्री में यही सभी चीज़ें आपको चिपकानी है। जैसे कि हिस्ट्री में हमारे पास हम पहले आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करते थे, हम उस टाइम पे ज़्यादा इनोवेशन नहीं था ना, सो दैट्स वाई उस टाइम पे हम आयुर्वेदिक चीज़ें लाइक मेडिसिनल प्लांट्स, लाइक सिंचोना बाक्स हुआ, हमारा कार्डेमोम, फिनेल, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक चीज़ें थी, प्लांट्स थी, जड़ी बूटी थी, हम उसको पहले यूज़ करते थे एज ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज के लिए। कभी भी पहले देखिए, आज पहले राजा महाराजा जो उस टाइम पे जब था, तो कोई भी बीमार रहता तो वो वैद्य जी को बुलाइए ऐसा बोलते थे, और उस टाइम पे उन्हें वो प्लांट्स का ऐसे चूरन बना के उनको खिलाता था, तब जाके वो, और बट उनका एक्शन जो था वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का, उनका एक्शन जो है वो लेट आता था, बट उसका एक्शन जो है वो बहुत ही सही रहता था। मतलब थोड़ा देर बाद आता था बट अच्छा आता था, बेनिफिट्स उसके अच्छे थे। राइट, बट उसके बाद थोड़े दिन गया, इनोवेशन हुआ, फिर बाद में नए नए सिंथेटिक ड्रग्स बनने लगे। राइट, मार्केट में नए नए सिंथेटिक ड्रग्स मतलब जो लैब में बनते हैं, नए नए मॉलिक्यूल्स, नए नए इनोवेशन हुआ, नए नए ड्रग डिज़ाइन करने लगे लोग, नए नए ड्रग मार्केट में लॉन्च होने लगे, उनका एक्शन उनको अच्छा लगने लगा। लाइक तो कैसा है पता है, सिंथेटिक ड्रग्स लाइक एलोपैथिक ड्रग्स जो है, इनका मोड ऑफ हमारा जो एक्शन मिलता है मुझसे वो बहुत जल्दी मिलता है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदिक। राइट दोस्तों, ऐसा तो नहीं कि पहले से हम एलोपैथिक ड्रग्स यूज़ करने लगे, नहीं, तो पहले के ज़माने में हम आयुर्वेदिक ड्रग्स यूज़ करते थे, और जैसे जैसे इनोवेशन आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे डेवलपमेंट हुआ, नए नए इंडस्ट्रीज, फार्मा फील्ड डेवलप होने लगे। ओके, वैसे वैसे नए नए इनोवेशन आता गया, नए नए वैक्सीन, नए नए ड्रग्स, नए नए सभी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनते गए, उनका हम इस्तेमाल करके हम उसका यूज़ करने लगे और अलग अलग बीमारियों से बचने लगे। यही सभी चीज़ें आपको यहाँ पे चिपकानी है, जैसे कि हिस्ट्री में ऐसा था और आगे आगे डेवलपमेंट यहाँ तक आ गया। तो खाली इसमें आपको कुछ डेट्स याद रखनी है। राइट, इन लाइक 19th सेंचुरी में क्या था, इन 300 BC में 1803, 84, जितनी याद हो सके उतनी याद कीजिए। ऐसा कंपल्सन नहीं कि सभी याद करना है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन कभी आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, उसका इंपॉर्टेंस कुछ यूनिवर्सिटी में दे दिया जाता है, या किसी इंपॉर्टेंस इसमें यूनिवर्सिटी में इसको इंपॉर्टेंस उतना दे दिया नहीं जाता। बट आपको ये पता रहना चाहिए कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में हम एक्जैक्टली पढ़ते क्या है। तो दोस्तों हिस्ट्री, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट क्या है। तो मैंने अभी बेसिक तो आपको क्लियर कर दिया कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में क्या लिखना है। राइट, अगर आपने 1 और 2 टाइम्स भी इसको रीड कर लिया तो आप उस वहाँ पे जाके पेजेस भर के आ जाइए, पेजेस खाली ना छोड़िए। राइट, तो इन हिस्ट्री अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स वेर यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डिसीजेस। प्रीवियसली तो पता है आपको, हमें वेरियस प्लांट्स लाइक जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, ओके, वैसे यूज करके हम वेरियस डिसीजेस को ट्रीट करते थे। राइट, देन अलग अलग फार्माकोपिया, अलग अलग मटेरिया मेडिका नाम के बुक्स थे, उनमें अलग अलग पुराने हम प्लांट्स कैसे यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी गई थी। देन अनासियन सिविलाइजेशन लाइक चाइनीज़ है, अनासियन सिविलाइजेशन है ना, चाइनीज़ है, हिंदू है, ये सभी जो सिविलाइजेशन है वो प्रीवियसली कैसे अलग अलग प्लांट्स लाइक सिंचोना बाक्स हुआ, मिनरल्स हुए, फिनेल, ऐसे सभी चीज़ें, ओपियम हुआ, ये सभी चीज़ें हम वो लोग क्या करते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे। लाइक
देन बाद में हुआ 19th सेंचुरी, उसके बाद पहले तो जड़ी बूटी यूज़ हुआ, अब थोड़ा थोड़ा आगे जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे सिंथेटिक ड्रग्स प्रोड्यूस होने लगे, नए नए उसमें मॉडर्नाइजेशन आने लगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 19th सेंचुरी का हम इनोवेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। क्यों? तो इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ पता है, मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री बर्थ, इट्स बर्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री। क्यों? तो इसी टाइम से लोगों में रुचि आने लगी कि नए नए सिंथेटिक ड्रग्स कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उनको उस सिंथेटिक ड्रग्स का उनको रिजल्ट आने लगा, तो उन लोगों की उसमें रुचि बढ़ने लगी और इसमें यहाँ से लोग सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की तरफ चल पड़े। बोल सकते हैं हम उसको, नए नए ड्रग्स, अभी सिंथेटिक ड्रग्स लोग बनाने लगे, तो इसी को बोलते हैं हम इनोवेशन पीरियड। सो इट्स अ बर्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री। देन 300 BC में क्या हुआ दोस्तों, तो चाइनीज रिपोर्टेड यूज ऑफ इफिड्रा, इफिड्रा नाम का एक प्लांट है, उसको हम यूज कर सकते हैं, ऐसा चाइनीज लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, बता दिया। ओके, देन 1803, इन 1803 में क्या हुआ, डेरोसम आइसोलेटेड अ साल्ट फ्रॉम ओपियम। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट था डेरोसम बोल के, उसने क्या किया, ओपियम से एक मॉडिफाइड वर्जन आइसोलेट किया, साल्ट, जो साल्ट फॉर्म ऑफ ओपियम है उसको उसने आइसोलेट करके उसका यूज ऐसा होता है बोल के सभी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सो डेरोसम आइसोलेटेड अ साल्ट फ्रॉम ओपियम। ओके, देन 1842 में फर्स्ट जनरल एनास्थेटिक्स, जनरल एनास्थेटिक्स तो आपको पढ़ना है आगे, जनरल एनास्थेटिक्स क्या होता है, बेसिक थिंग है, आपको पता ही होगा कि एनास्थीसिया क्या होता है। एनास्थीसिया मतलब किसी को हम भूल देते हैं, राइट। तो जनरल एनास्थेटिक्स वाज वेर इंट्रोड्यूस्ड, तो 1842 में आपको याद होना चाहिए कि 1842 में फर्स्ट जनरल एनास्थेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, उस टाइम पे फर्स्ट एनास्थेटिक मतलब इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, देन एंटीसेप्टिक्स लाइक आयोडीन एंड फिनॉल वेयर यूज्ड इन सर्जरी। तो 1842 के ही पीरियड में, टाइम पीरियड में एंटीसेप्टिक्स लाइक आयोडीन हुआ, नहीं तो और फिनॉल हुआ, ये सर्जरी में जो जब भी कभी सर्जरी होती थी उस टाइम पे ये आयोडीन एंड फिनॉल यूज करने लगे लोग। देन 1892 में, ये सभी चीज़ें हैं जो आपको खाली डेट याद रखना है और उस टाइम पे क्या हुआ है, बाकी आप सेंटेंस बना के आ जाइए, दैट्स इट, हो गया। तो एल्ड्रिच बोल का एक साइंटिस्ट था, उसने एक कीमोथेरेपी नाम का एक वर्ड जो है उस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। कीमोथेरेपी नाम एक वर्ड है, तो कीमोथेरेपी क्या होता है, ये सभी चीज़ें उन्हें एल्ड्रिच नाम के इस साइंटिस्ट ने 1891 में इंट्रोड्यूस किया। देन मॉर्फिन डेरिवेटिव्स वाज यूज्ड एज अ कफ सेडेटिव इन 1898। तो 1898 में मॉर्फिन जो है आपको पता ही है, ओके, मॉर्फिन, कोडीन, ये जो मॉर्फिन है डेरिवेटिव, मॉर्फिन का एक डेरिवेटिव जो है वो हम उस टाइम पीरियड में कफ सेडेटिव यानी खांसी रोकने के लिए उस टाइम पे लोग मॉर्फिन डेरिवेटिव को यूज करने लगे एज अ कफ सेडेटिव, जिसकी वजह से उन लोगों की खांसी कम हो जाए। उन लोगों को पता चला कि हम मॉर्फिन को यूज कर सकते हैं एज अ कफ सेडेटिव, राइट। तो 1898 में ये सब चीजें हुई। देन 1899 में एस्पिरिन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। उसी टाइम पीरियड में एस्पिरिन तो आप सभी को पता होगा कि एज अ हम NSAID में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी। ओके, तो इसमें हम इसको पेनकिलर एज ए पेनकिलर भी यूज कर सकते हैं। तो एस्पिरिन इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो उस टाइम पीरियड में एस्पिरिन नाम का एक ड्रग मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ और लोग उसको यूज करने लगे, ओके, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी लोगों में नहीं दिखाई दिए। तो इसी तरीके से लोगों में केमिकल ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर भरोसा बढ़ गया और वैसे वैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ और आज आप सभी को पता है कि हम कहाँ पे हैं। फार्मा फील्ड हमारे इंडिया में अब कहाँ पे स्टैंड करती है आप सभी को पता है। तो यही है सभी चीजें लिखने। तो 1928 में द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। सो देखिए एंटीबायोटिक का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए दोस्तों, हम कभी भी बीमार होते हैं, वायरल इन्फेक्शन या कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, अगर आपके नॉर्मल टैबलेट से आपको अगर कम नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, 5 डेज कोर्स, 10 डेज कोर्स। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन है, देन एमॉक्सिसिलिन, राइट, बहुत सारे हैं। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स हम अब आज के दिन में बहुत सारा यूज करते हैं। तो दोस्तों पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक उस टाइम पीरियड में डिस्कवर हुआ था, तो उस टाइम पीरियड में कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी ये आप लोग समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक आज भी हम इतना ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, इतना हेल्पफुल है। तो उस टाइम पे फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट, सो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट हो सकता है उन लोगों के लिए। सो द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ओके। एंड देन after 1930 the development of a new drug was speed greatly by combination of medicinal chemistry and pharmacology। देखिए फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री को तो आपको साथ ही साथ पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों का थेरी जो पार्ट है सेम ही है, ओके। तो खाली इसमें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर अलग से पढ़ना है, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये खाली दो तीन टॉपिक जो है ये चीज़ें डिफरेंट होगी, बाकी का तो सभी टॉपिक जो है सभी उसका थेरी पार्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी साइड बाय साइड ही पढ़िए, यानी कि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे और आपके कंसेप्ट ना बेसिक्स से बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाए, ओके। तो दोस्तों 1930 में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1930 आफ्टर 1930 उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मेडिसिनल केमिस्ट्री में एकदम से
जो ग्रोथ है वो स्पीड अप हुआ ग्रेटली। क्यों? तो साइंटिस्ट जो लोग हैं जो उस टाइम पे फार्माकोलॉजी का भी स्टडी साथ ही साथ कर रहे थे, उसके साथ मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन दोनों को साथ ही साथ पढ़कर वो लोग नए नए ड्रग्स बनाने लगे। मतलब फार्माकोलॉजी में मतलब ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है एज इट इज, साथ ही साथ उसके साथ उन ड्रग में क्या चेंजेस करके हम उस ड्रग को बना सकते हैं। तो उन मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी इन दोनों को साथ ही साथ पैरेलली स्टडी करके लोग जो साइंटिस्ट है नए नए ड्रग्स बनाने लगे, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में इस टाइम पीरियड से आगे से बहुत एकदम से ग्रोथ स्पीडअप हुआ। ओके, तो दोस्तों इन 1940 में फर्स्ट कैंसर ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ जो कि है नाइट्रोजन मस्टर्ड। ओके, नाइट्रोजन मस्टर्ड 1940 में फर्स्टली यूज किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके, देन इन 20th सेंचुरी पॉल रिलरिच एंड जॉन लैग इंट्रोड्यूस्ड रिसेप्टर थ्योरी। तो रिसेप्टर थ्योरी क्या होती है दोस्तों? मैं कुछ नॉर्मल कंसेप्ट से बताऊंगा कि रिसेप्टर थ्योरी क्या होती है। तो हमारा बॉडी सिस्टम, ओके, हमारा बॉडी जो है किससे बना हुआ है? सेल। पता है आपके हमारा बॉडी क्या है? हमारा पूरा सेल से बना हुआ है, राइट? ये सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गन। ओके, ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा एक सिस्टम, राइट? कौन सा भी एक सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में काम करते हैं जिसकी वजह से हम अभी जिंदा है, राइट? तो सेल ही तो है जो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो सेल जो होता है इनके ऊपर अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ये अलग अलग टाइप से रिसेप्टर्स है। अभी आप इसके बारे में मत सोचिए, इसको आगे हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो दोस्तों ये सेल जो होता है उसके ऊपर अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये रिसेप्टर्स का काम क्या होता है दोस्तों? तो जब भी कोई ड्रग हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग और ड्रग के अकॉर्डिंग, उस ड्रग का अकॉर्डिंग उसके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। अलग अलग ड्रग्स के लिए अकॉर्डिंग, अलग अलग ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ड्रग क्या होता है दोस्तों? इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होकर वो अपना एक्शन शो करता है। ड्रग कैसे एक्शन शो करता है? जब भी हम बॉडी में लेते हैं उसको एब्जॉर्प्शन होता है, देन वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर हमारा ये जो सेल है, ओके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे करता है? ये रिसेप्टर्स के ऊपर वो बाइंड करता है, बाइंड कर फिर बाद में वो उसका एक्शन शो करता है। तो एक्शन शो करना है मतलब उसको रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होना ही पड़ेगा। तो ये जो थ्योरी होती है रिसेप्टर्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो थ्योरी है, ओके, ये थ्योरी 20th सेंचुरी में दी गई थी। किसने दी ये थ्योरी? पॉल इलरिच एंड जॉन लैंग, ये दोनों साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की रिसेप्टर थ्योरी। टू दीज रिसेप्टर्स ड्रग बाइंड, जैसे कि मैंने बोला इन रिसेप्टर्स के ऊपर ड्रग बाइंड होता है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड शोज देयर एक्शन। तो यही है हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आपको पता चला होगा कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में क्या लिखना है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट मतलब हिस्ट्री में क्या था? पहले पेड़ पौधे यूज करते थे, अब ड्रग्स यूज कर रहे हैं सिंथेटिक, जो कि लैब में बनता है। यही चीज़ है। कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ? कुछ डेट्स याद रखिए, डेट्स में कुछ ऐसे ये 4-5 डेट या 5-6 डेट याद रखिए, और उसके अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो है इसको अंडरलाइन करके उसके अकॉर्डिंग उसको रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। और ये सभी चीज़ें आपको पेपर में लिख के आना है। दैट्स इट। ये हुआ हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, एसआर क्या होता है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, ये सभी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखी। तो आगे के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उन डाउट्स को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। और अगर दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको चाहिए तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप हमारी वेबसाइट www.farmedzone.com वहां पर भी जाके इस वीडियो लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।